जय माता रानी की दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। तो भक्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा गुण रहस्य साझा करने जा रही हूँ जिससे जानना माता काली के हर सच्चे भक्त के लिए आवश्यक है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर हम सब ने महसूस किया है कि एक अदृश्य शक्ति जो हमें पुकारती है, हमें भीतर से झकझोरती है। कभी बेचैनी बनकर तो कभी दिव्य प्रेम बनकर, कभी आश्चर्यजनक घटनाओं के रूप में। क्या आपने कभी सोचा है कि यह संकेत क्यों आते हैं? क्यों अचानक माता काली के साधना की इच्छा प्रबल हो उठती है? क्यों माता काली का नाम हर तरफ गूंजने लगता है? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा ना, भक्ति से जुड़ी कोई भी न्यू वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगी उसकी नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को मिलता रहे। क्योंकि मैं काली माता की वीडियो रोज़ मैं इसमें डालती हूँ, इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि यह संकेत आते क्यों हैं? क्यों अचानक माता काली की साधना की इच्छा प्रबल होती है? क्यों माता काली का नाम हर तरफ गूंजने लगता है? अगर आपको भी यह अनुभव हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता काली ने आपको अपनी साधना के लिए चुना है। आज हम जानेंगे वही गहरे और अदृश्य संकेत जो बताते हैं कि अब समय आ गया है कि आप माता काली की साधना में प्रवेश करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और माँ के चरणों में समर्पित होकर एक बार आप कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। सबसे पहले संकेत मन में साधना की जिज्ञासा होना। देखिए, जीवन चलता रहता है, कामकाज, परिवार, दुनिया की दौड़, लेकिन अचानक एक दिन आपके भीतर एक इच्छा जागती है कि मुझे कुछ और चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए। और यह इच्छा अचानक नहीं होती है, यह माता काली के द्वारा आपके भीतर बोया गया बीज होता है कि अब साधना का समय जब आता है तो यह बीज अंकुरित होने लगता है और आपके भीतर से आवाज़ आती है कि अब माता काली की शरण में मुझे जाना है, अब मुझे माता काली की साधना करनी है। अगर आप भी यह महसूस कर रहे हैं तो देर ना करें, माता काली आपको बुला रही है। अगला संकेत, बार बार माता काली का नाम सुनना, माता काली की वीडियो देखना, माता काली से संबंधित कुछ भी सुनना या देखना। आप कहीं भी हो, बाज़ार में हो, सड़क पर हो, टीवी पर हो, किताबों में हो या वीडियो में हो। अगर आप फ़ोन भी देखते हो तो उसमें भी आप सर्च करते हैं माता काली। अचानक माता काली का नाम आपके सामने आ जाता है। कभी कोई पोस्टर में आपको दिखता है तो कभी अचानक माता काली के नाम से कोई वीडियो आपके सामने आ जाती है। कभी अचानक माता काली का नाम आपको सुनाई देता है तो कभी कोई मित्र माता काली की बात करने लगता है। यह सामान्य संयोग नहीं होते हैं, यह माता काली के संकेत हैं कि माता काली के संकेत हैं कि वह चाहती है कि आप माता काली की पूजा करें, माता काली की भक्ति करें। जब बार बार आपको ब्रह्मांड यह संदेश भेजता है तो उसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, आपको माता काली की साधना शुरू कर देनी चाहिए। तीसरा संकेत, दिव्य सपनों के माध्यम से बुलावा मिलना। रात्रि में जब हमारा मन शांत होता है तब दिव्य शक्तियाँ हमसे संवाद करती है। अगर आपको सपने में माता काली के बार बार दर्शन हो रहे हैं या कोई प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है या फिर कोई रहस्य शक्ति आपके सामने आ रही है तो जान लीजिए माता काली ने स्वयं आपके भीतर साधना का दीपक प्रज्वलित कर दिया है। और अब वह दिन दूर नहीं जब आप माता काली के रहस्य और माता काली के बारे में आप जानना चाहेंगे और आप स्वयं से माता काली की सेवा, आराधना, पूजा करना चाहोगे तो आपको अब माता काली की साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए।
चौथा संकेत, अचानक डर या अनजान भय महसूस होना। कई बार साधना से पहले साधक के मन में एक अनजाना डर आने लगता है, जैसे कोई गहरी बेचैनी, कोई अनजानी चिंता जो बिना किसी कारण के हृदय घबराने लग जाता है। कई लोग सोचते हैं कि यह नकारात्मक है, लेकिन असल में यह माता काली का आहन होता है, क्योंकि जब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो पुरानी आदतें, बंधन, कमजोरियां डर के रूप में बाहर आने लगती है और माता काली इसी डर को नष्ट करने आती है और वो साधक को शक्ति देती है ताकि वो भय से परे उठ सके। अगर आप भी अचानक या बेचैनी महसूस करते हैं तो घबराइए मत। समझ लीजिए कि माता काली आपको मजबूत करने के लिए बुला रही है। जीवन में अचानक कठिनाइयाँ आना, जब आप माता काली के साधना के योग बनने लगते हैं या माता काली किसी को साधना के योग बनाना चाहती है तो सबसे पहले उसे मजबूत बनाती है। कई बार उसके जीवन में अचानक कठिनाइयाँ आती है, कभी आर्थिक संकट उसको सताता है तो कभी पारिवारिक कलह, कभी मानसिक तनाव तो कभी अकेलापन। और इन सब का एक ही उद्देश्य होता है कि साधक को भीतर से खरा बनाना। माता काली साधक को लोहे से सोना बनाना चाहती है। इसलिए अगर आपके जीवन में अचानक समस्याएं बढ़ रही है तो निराश न हो। यह माता काली का ही बुलावा है कि माँ अब आप अपने शक्ति, भीतर की शक्ति को पहचानो और अब आप माता काली की साधना करो। समस्याओं के समय रोज आपको माता काली से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे माँ काली, मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ कि आप मेरी परीक्षा ले रही हैं, लेकिन माँ मैं आपके शरणागत हूँ। कृपया मेरी आत्मा को साधना के योग्य बनाइए। छठा संकेत, साधु, योगी या गुरुओं का बार बार संपर्क होना या किसी भगत का बार बार सपने के माध्यम से आपको दिखना। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ साधक को बार बार संतों के, योगिनियों के या साधना पद के लोगों का साथ मिलता है? यह कोई संयोग नहीं होता है। जब माता काली चाहती है कि कोई साधना शुरू करे तो वह उसके जीवन में ऐसे लोगों को भेजती है जो उसे सही दिशा में प्रेरित करे, जो उसे सही मार्ग दर्शन करे। कोई संत अचानक मिल जाएगा, कोई साधु आपको साधना की सलाह देगा या सोशल मीडिया पर भी बार बार साधना से संबंधित आपको वीडियो दिखने लगेगी, या माता काली के भगत आपको स्वप्न के मार्ग में दिखने लगेंगे। तो यह सब माता काली की ही व्यवस्था है और आपको संकेत मिल रहा है कि अब आपको साधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब आपका समय आ गया है। अगर कोई साधु, योगी मिले और सपने में माता काली के भगत के दर्शन हो तो आप समझ लीजिए कि माता काली के द्वारा ही आपको मार्गदर्शित किया जा रहा है कि अब आपको साधना पथ पर उतरना चाहिए। सातवां लक्षण, एकांत में बैठने की तीव्र इच्छा होना। जब माता काली की साधना का समय आता है तो मन भीड़ भाड़ से उबने लगता है। किसी पार्टी में, शोर शराबे में, भीड़ भाड़ में जाने का मन ही नहीं करता, वहाँ से हटने का मन करता है। बल्कि साधक चाहता है कि कुछ देर अकेला चुपचाप बैठूं, अपने भीतर झांकूं और मौन में डूब जाऊं। और यह एक अत्यंत शुभ संकेत है। माता काली आपको आंतरिक साधना के लिए बुला रही है, क्योंकि सच्ची साधना मौन से ही शुरू होती है। अगर आप एकांत प्रिय हो गए हैं तो समझ लीजिए कि अब साधना में प्रवेश करने का समय आ गया है। अगला संकेत, रात्रि में विशेष स्वप्न आना। जब साधना का बुलावा बार बार आता है तो माँ काली अक्सर रात्रि में स्वप्न के माध्यम से संदेश देती है। इन स्वप्नों में कुछ खास संकेत होते हैं। कभी माता काली आपको आशीर्वाद देती हुई दिखाई देती है,
तो कभी काले रंग की कोई आकृति आपको दिखाई देती है, कभी आपको अग्नि दिखाई देती है, तो कभी नदी, कभी पहाड़ या कभी कोई गुफा आपको दिखाई देती है, और कभी किसी माता काली के ऐसे मंदिर के दर्शन आपको प्राप्त होते हैं जो मंदिर आपने साक्षात रूप में, जिस मंदिर के सामने कभी साक्षात रूप में दर्शन ही नहीं किए हैं। यह सब सामान्य सपने नहीं होते हैं, यह माता काली के संकेत होते हैं कि अब आप साधना शुरू करें। अब आपकी आत्मा को जगाने का समय आ गया है। अगर कोई सपना देखकर सुबह उठते ही आपके मन में अजीब सी आपको गहरी शांति महसूस हो या आँखों से अनजाने आंसू बहने लगे, तो समझ लीजिए कि यह सपने माता काली की ही कृपा से आपको आए हैं। रात को सोने से पहले माता काली का स्मरण करते करते आपको नींद आ जाए और आपका फिर नींद में ही माता काली का आपको ध्यान लग जाए, तो माँ से प्रार्थना करें कि माँ, यदि आप चाहे तो मुझे सपनों के द्वारा ही मार्गदर्शन करें। मैं आपकी साधना शुरू करने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके माँ मेरे मार्गदर्शन करे। 9वां संकेत, बार बार 11 या 108 जैसी पवित्र संख्याओं का बार बार आपको दिखना। अगर हाल ही में आपके जीवन में बार बार विशेष संख्या दिखाई देने लगती है, जैसे घड़ी दिखते हैं, देखते ही आपको समय दिखता है 3:33 या 9:09, या कभी कोई नंबर, कभी कोई प्लेट या कोई बिल या रसीद में आपको 11 या 108 नंबर का आना, या सपनों में भी यह संख्याएं आपके प्रकट होना, तो यह साधारण घटनाएं नहीं हैं। यह माता काली के द्वारा ही दिया हुआ संकेत है कि अब आप जागो और साधना माता काली की आरंभ करें। संख्याएं भी ब्रह्मांड की गुप्त भाषाएं होती है। माता काली अपने साधक से कई बार इन्हीं के द्वारा संवाद करती है। जब भी आपको यह पवित्र संख्या दिखाई दे तो मन ही मन माता काली का नाम ले कि माता काली, मैं साधना प्रारंभ करने जा रहा हूँ, या मैं साधना शुरू करने के लिए तैयार हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। और यह स्वीकार करने से माता काली के दिव्य मार्ग भी खुलने लगते हैं। 10वां संकेत, शरीर में ऊर्जा का अचानक बढ़ना। माता काली का बुलावा केवल मानसिक या बाहरी नहीं होता, बल्कि शारीरिक स्तर पर भी आपको महसूस होता है। कई बार आप अचानक देखेंगे कि सिर के ऊपर आपको कंपन महसूस हो रही है, कभी मेरुदंड में आपको गर्म प्रवाह दिखेगा, हाथ पैरों में बिजली जैसी हलचल होगी, या कभी हृदय क्षेत्र में आपको गर्मी का एहसास होगा, या शरीर में जागृत हो रही माता काली की दिव्य शक्तियाँ। यह संकेत है कि माता काली की दिव्य शक्तियाँ जागृत हो रही है। माता काली जब किसी साधक को बुलाती है तो सबसे पहले उसके सूक्ष्म शरीर को तैयार करती है, ऊर्जा का बहाव तेज होने लगता है। तो अगर आपके साथ यह चीज़ें हो रही है तो आप समझ लीजिए कि माता काली चाहती हैं कि आप माता काली की भक्ति में, पूजा में आगे बढ़ें। 11वां संकेत, भीतर से बार बार साधना का ख्याल आना। सबसे स्पष्ट और सबसे अच्छा संकेत यही होता है। अगर आपको दिन में, रात में, या चलते फिरते या सोते जागते या बार बार यह विचार आ रहा है कि मुझे माता काली की साधना करनी है, मुझे माता काली की जाप करना है, मुझे माता काली की चालीसा करनी है, मुझे माता काली का ध्यान करना है, तो जान लीजिए कि यह विचार आपके मन का नहीं है। स्वयं माता काली आपके भीतर विचार संकेत के माध्यम से कह रही है कि अब समय आ गया है, अब साधना प्रारंभ करो, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रही हूँ। तो अगर आप भी माता काली की साधना करना चाहते हैं, माता काली की साधना में आपकी रुचि है और लेकिन आपके पास गुरु नहीं है, तो सबसे पहले आपको माता काली का बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शुरुआत आपको हमेशा माता काली का बीज मंत्र से करनी चाहिए। अगर यह लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं
और जीवन में आ रहे हैं तो हल्के में मत लीजिए। माता काली की आपके प्रत्यक्ष आहन है और माता काली स्वयं आपको बुला रही है। तो सिर्फ आपको एक छोटा सा कदम उठाना है और देखिए माता काली कैसे आपके जीवन में चमत्कार करती है। तो माता काली की साधना के लिए सबसे पहले आप माता काली के बीज मंत्र का जाप करें। आप एक समय निर्धारित करें, चाहे वह माता काली की विशेष पूजा के लिए आपको रात्रि में 9 बजे के बाद ही माता काली के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। तो आप गुरु के मार्गदर्शन में करें। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो सिर्फ अब बीज मंत्र की एक माला डेली आप जाप करें। मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः। बीज मंत्र मैं दोबारा बोल दे रही हूँ, ओम क्रीम कालिकाय नमः। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव।